हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारी जो क्लास है वो है गूगल फॉर्म्स पर। गूगल फॉर्म्स आपकी कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स आपकी किसी भी चीज़ के डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका अपना जिम है, आपका अपना स्कूल है, आपका अपना कोई क्लॉथ का बिज़नेस है। तो आप चाहते हैं कि सामने वाले से आप कोई साइजेस ले सकें, आप उससे कोई डेटा ले सकें जिसकी मदद से आप उसका जो भी पार्सल है वो डिलीवर कर सकें। तो वो आप कैसे लेंगे? या तो आपको उसके लिए वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, या तो आपसे उसको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर वो रैंडमली अपना साइज़ वगैरह बताएगा। लेकिन हम उसका मसला कैसे हल कर सकते हैं? हम एक गूगल फॉर्म बनाएंगे जिसमें सारी फील्ड्स हम अपनी मर्ज़ी की बनाएंगे और उस फॉर्म का उसको लिंक दे देंगे, जिस पे क्लिक करने के बाद वो डेटा डालेगा और आपके पास सारा डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप उसे एक्सेल की फ़ाइल में इंपोर्ट भी कर सकते हो। बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में आना है। जिस भी नाम से आपकी प्रोफाइल हो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने ये टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल में आया और यहाँ से मैंने यहाँ पे जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं इसको कहते हैं मेन्यूज़ गूगल ऐप का, गूगल का। और यहाँ पर आपको आने के बाद जो है गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। गूगल फॉर्म्स यहीं पे आपको मिलेंगे। ये रहे फॉर्म्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए आपके पास प्लस का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बने बनाए डिज़ाइंस मौजूद है, अगर आप चाहें तो उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी में फाइंड अ टाइम, पार्टी इनवाइट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर आप खुद का नया फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक खाली फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस फॉर्म का नाम रखना है। तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि मेरा जो है एक हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो हम उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर एक एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या हम यहाँ पर फीडबैक फॉर्म डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फीडबैक फॉर्म। ठीक है, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फीडबैक फॉर्म। इसके बाद हम इस फॉर्म की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ। चैट जीपीटी पे जाऊँगा और यहाँ पे कह दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा, लिख दूँगा राइट डिस्क्रिप्शन ऑन दिस टॉपिक। तो ये थोड़ी सी मुझे इस पर डिस्क्रिप्शन लिख देगा तो मेरा टाइम सेव होगा इससे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखवा लिया छोटी सी डिस्क्रिप्शन टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह, उसको कॉपी करा और यहाँ पर हमने यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर दिया। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई। अब मुझे यहाँ पे सवाल लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा भाई मेरे पास सबसे पहले स्टूडेंट नेम चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा। और मुझे पता है यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड आएगी, तो उसने खुद ही से डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर फील्ड आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, और ये फील्ड रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड मतलब ये इसको फिल करे बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसी तरह से फिर मैं एक नई फील्ड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम के बाद हमें उसका रोल नंबर चाहिए। ठीक है, तो वो अपना रोल नंबर डाले, जो भी उसका रोल नंबर हो, और वो ये फील्ड भी हमारे पास शॉर्ट आंसर में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इसके बाद हमें इसका फ़ोन नंबर चाहिए। ठीक है, फ़ोन नंबर के लिए हमने कर दिया। इस फील्ड को मैं रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा, मैं बोलूँगा चलो ठीक है रिक्वायर्ड हो भी तो सही है, नहीं भी रिक्वायर्ड तो कोई मसला नहीं है, तो इसको मैं बंद ही रखूँगा। इसके बाद जो है मुझे क्या चाहिए, फ़ोन नंबर के बाद फीडबैक फॉर्म में मुझे उसका फीडबैक चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फीडबैक, राइट योर फीडबैक, राइट योर फीडबैक। और यहाँ पर जो है मैंने एक शॉर्ट आंसर की जगह पैराग्राफ ले लिया कि उसमें मेरे पास बड़ी चीज़ आएगी। ठीक है, और इसके बाद मैं एक फील्ड ले लेता हूँ आर यू हैप्पी। ठीक है, तो ये एक जो है होगा और उसमें मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। ऑप्शंस, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे सकते हैं आप। और इधर मैं पहला ऑप्शन दे दूँगा यस और दूसरा ऑप्शन दे दूँगा मैं नो। बस ये दो ऑप्शन मैं देना पसंद करूँगा और इस पर मैं कर दूँगा, इस पर रिक्वायर्ड कर दूँगा कि ये लाजमी होना चाहिए। और फीडबैक को भी मैं रिक्वायर्ड कर दूँगा, ये भी लाजमी फिल होना चाहिए। तो ये जो हमने एक फॉर्म क्रिएट करा, तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया। अब ये यूज़ कैसे करेंगे, हम भेजेंगे कैसे? ठीक है ना, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन इससे पहले हम इसकी थीम वीम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अक्सर जो ब्रांड होते हैं वो अपने कलर्स का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक कलर ऑप्शन आ रहा है, कस्टमाइज थीम।
तो यहाँ पे देखिए आप कलर दे सकते हो, उस कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप प्लस पे क्लिक करके आप जो कलर लेना चाहें वैसा कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तो थोड़ा ब्लू टाइप कलर होता है तो हम ब्लू टाइप ही रखेंगे और इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा पे आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अलग अलग फ़ॉन्ट है, ये देखें इस तरह के, तो ये हेड फ़ॉन्ट्स हैं, इनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से, और क्वेश्चंस के फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, सही है। तो इस तरीके से, और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने एरियल रखा हुआ है, तो ये गुड है, ठीक है। हेडर में इमेज डालनी है अगर आपको ऊपर से एक अच्छी सी, ताकि इमेज के बाद है, तो इधर इमेज में आएंगे आप और यहाँ से अपलोड्स में आप जाएंगे। यहाँ से आने के बाद आप एक इमेज में बस ये पड़ी हुई है अपनी टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, तो यही हम दे देंगे। जब हम ये इमेज देंगे तो ये बोलेगा इतना हिस्सा पिक कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे दे दूँ, डन कर देता हूँ। और ये जो है हमारे पास अच्छे से पहले इमेज आएगी, फिर ये आएगा और फिर इस तरीके से आएगा। इसके अलावा बैकग्राउंड भी हम चूज़ कर सकते हैं, थोड़ा डार्क, तो मुझे डार्क बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, थोड़ा डार्क ग्रे में, और ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब हमें बस इसको क्या करना है, पब्लिश करना है। पब्लिश करेंगे तो एनी वन विद दिस लिंक, लिंक मतलब एक लिंक हमें मिलता है जो हम अपने सामने यूज़र को सेंड करेंगे या क्लाइंट को, जिसको क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर सकेगा। तो मैनेज करने पे देखिए मेरे पास यहाँ पर आ रहा है कि भाई आप तो ऑनर हैं, अब एडिटर व्यू रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना। अब ये एडिटर मतलब ये कि हर कोई आके यहाँ पे एडिट कर सकता है फॉर्म को, तो मैंने रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है, ठीक है ना। एनीवन कर देंगे तो हर कोई आके आपके फॉर्म को चेंज कर सकेगा, तो यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रिस्पॉन्डर व्यू एनीवन विद द लिंक, ठीक है ना। एनीवन विद द लिंक का मतलब ये है कि हर कोई आके यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी इसको फिल कर सकता है। बस इसको डन कर दें। और अगर आप किसी को ईमेल के ज़रिए सेंड करना चाहते हो, यहाँ पे ईमेल डाल के भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप इसको डन करें और इसको जो है पब्लिश कर दिया आपने, ठीक है। इस फॉर्म का नाम रख लें आप यहाँ पर, चलो यहाँ पे खुद ही इसने पकड़ लिया, गुड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लिंक आ रहा है। अब इसको, ये लिंक बहुत बड़ा है, अगर छोटा करना चाहे तो उस पर क्लिक करके लिंक छोटा भी हो जाता है। इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप किसी को भी सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे या इस पर, तो देखो मैं यहाँ पर दूसरी अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ, यहाँ से कोई दूसरी प्रोफाइल खोलता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ ये लिंक। तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे फॉर्म खुला, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं यहाँ फॉर्म फिल करूँगा। एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जाबिर, यहाँ पे रोल नंबर कुछ भी डाल देता हूँ 2000, फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फीडबैक लिख देता हूँ वेल एक्सपीरियंस, ठीक है, और यस, और यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखो लिखा हुआ आ रहा है सब योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अब यहाँ दूसरी जीमेल से मैंने इसको सबमिट किया। अब मेरी जो पहली वाली जीमेल थी उस पर देखिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्स 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ देखें एक रिस्पॉन्स मेरे पास आ गया कि देखिए जो भी, तो ये लिंक आप जिधर भी डालोगे ग्रुप में या किसी को भी सेंड करोगे वो फिल करेगा। इससे आपको उसको ये बताना नहीं पड़ेगा ये डालो, वो जब फॉर्म खुलेगा तो वो खुद ही पढ़ के डाल देगा। यहाँ पे देखिए बताएंगे कि भाई एक क्वेश्चन के मुताबिक स्टूडेंट नेम आया है, ये आया है, इंडिविजुअल का भी दिखा देंगे एक एक करके, एक पहले बंदे का फॉर्म और दूसरा बंदा होगा तो यहाँ क्लिक करने में दूसरे बंदे का प्रिंट निकालना है तो प्रिंट भी निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए पूरे फॉर्म का प्रिंट निकल के आ जाएगा जो भी उसने फिल किया है, और आप प्रिंट निकाल सकते हैं। एक्सेल शीट में भी आप डेटा निकाल सकते हैं, लिंक टू शीट कर लें, ठीक है ना। और क्रिएट एंड न्यू स्प्रेडशीट, जिस नाम से आप बनाना चाहें यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर जैसे अब क्रिएट होगी ये फील्ड, तो देखिए एक डेटा इसने निकाल के दे दिया हमें। इस तरह से जितना डेटा डलता जाएगा वो यहाँ पर क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा और आपके पास एक्सेल में भी डेटा आ जाएगा। तो इस फॉर्म का इतना फ़ायदे हैं जो आप अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, किसी इवेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गूगल फॉर्म समझ में आए होंगे। लास्ट में आपको इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।